दिखाते हैं। विजयादशमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की रणभेरी फूंक दी है। जी हां, बिलासपुर में मोदी ने विकास की योजनाओं का शिलान्यास करके हिमाचल की जनता को बताया कि ये वोट के बदले विकास का गिफ्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा में भी हिस्सा लिया। 362 साल का इतिहास समेटे कुल्लू दशहरे का अपने आप में खास महत्व है। स्पेशल रिपोर्ट। ये हिमाचल प्रदेश के चुनावों का शंखनाद है जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर की धरती से रणसिंघा बजाकर कर दिया है। हम आपको बता दें कि रणसिंघा एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है। आजकल इसका इस्तेमाल सामाजिक व धार्मिक समारोह के शुभारंभ पर होता है। ये देवी देवताओं का मुख्य वाद्य यंत्र है। रियासत काल के समय में रणसिंघा का इस्तेमाल युद्ध की रणभेरी के लिए होता था। और आज विजयादशमी पर मोदी ने हिमाचल में चुनावी रणभेरी का रणसिंघा फूंक दिया है। विजयादशमी हो और विजय का रणसिंघा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चुनावी दंगल जबरदस्त शुरू होने जा रहा है। लेकिन पहाड़ की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी मिशन रिपीट के तहत पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगी है। आखिर क्या है हिमाचल में बीजेपी का मिशन रिपीट? मोदी और नड्डा के मन में हिमाचल के लिए क्या चल रहा है? मिशन रिपीट को अचीव करने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? आज विजयादशमी यानी दशहरा है, जिसे बुराई पर अच्छाई का पर्व माना जाता है। विजयादशमी पर प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल दौरे पर आए हैं। हम आपको बता दें कि मोदी का हाल ही में हिमाचल का ये तीसरा दौरा है, जो ये साबित करता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। और इसीलिए आज बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को 3,650 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे दी। सबसे पहले 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बने एम्स का उद्घाटन हुआ। मोदी ने यह भी बताया कि आज जो कुछ हिमाचल को मिला है वो उनके वोट की बदौलत मिला है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। भारत माता की हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पूरी टीम पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक। हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां जितना भी काम हुआ है सब जनता की वजह से हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे
ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 2012 में 36 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने हिमाचल में 44 सीटें जीतकर कांग्रेस से सत्ता छीन ली। 2022 में बीजेपी के सामने सत्ता रिपीट करने की चुनौती है। पहाड़ की राजनीति की बात करें तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि यहां पर जो भी पार्टी एक बार सत्ता में आई वो कभी दोबारा लगातार रिपीट नहीं हुई। साल 1985 में महज एक बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी 2 बार लगातार सत्ता में आई थी, और अब हिमाचल में इतिहास दोहराना चाहता है। बिलासपुर में चुनावी शंखनाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा देखने पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखी और उनके दर्शन किए। ग्रीटिंग देवताओं को लेकर वो यहाँ अटल सदन के प्रांगण में मोदी ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। कुल्लू में 47 मिनट रुकने के बाद मोदी दिल्ली लौट आए। हम आपको बता दें कि कुल्लू दशहरे का विशेष महत्व है। कुल्लू दशहरा 1660 में यानी 362 साल पहले शुरू हुआ था। कहा जाता है कि जब कुल्लू के राजा जगत सिंह किसी गंभीर रोग से पीड़ित थे, तब एक साधु ने उन्हें इस रोग से ठीक होने के लिए भगवान रघुनाथ जी की स्थापना की सलाह दी थी। सन्यासी ने राजा को बताया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। साधु की सलाह पर राजा जगत सिंह ने कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की और उसके बाद अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी यानी श्री राम की प्रतिमा को कुल्लू लाया गया और उनकी स्थापना की गई। अयोध्या से लाई गई मूर्ति के कारण राजा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद से राजा ने अपना संपूर्ण राज्य और जीवन भगवान रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। बाकी जगहों की तरह यहाँ एक दिन का दशहरा नहीं होता, बल्कि 7 दिनों तक उत्सव मनता है। लेकिन यहाँ कोई रावण दहन नहीं होता। यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1000 देवी देवता इस अवसर पर देवलोक से पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल होते हैं। आज तक ब्यूरो।